बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले दो लेक्चर चैप्टर 9 फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसका इंट्रोडक्शन मैंने करवाया था आपको। आज एक्सरसाइज 9.1 शुरू करने से पहले इस एक्सरसाइज के बारे में चंद एग्जाम्पल हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। ये एग्जाम्पल करने के बाद आपको 9.1 एक्सरसाइज जो है वो करना बहुत आसान हो जाएगा। ये एग्जाम्पल करने से पहले इल्म की ताकत क्या है, एक मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यकीनन आपको ये मिसाल पसंद आएगी। इल्म की ताकत। कोलंबस जिसने अमेरिका दरियाफ्त किया था, एक जहाज़रान का बेटा था। ऐसे लोगों को सितारों की चाल बखूबी मालूम होती है, क्योंकि इसी इल्म पर जहाज़रानी मौकूफ़ है। एक दिन कोलंबस को ख्याल आया कि समंदर का दूसरा किनारा भी देखना चाहिए। क्या अजब कि उधर भी कोई मुल्क आबाद हो। चनाचे शाही दरबार की अमदाद से 2 जहाज़ लेकर बहरी सफ़र पर रवाना हुआ और सितारों की रहनुमाई से अमेरिका तक जा पहुंचा। उस वक्त तो अमेरिका इल्म और दौलत की कान बना हुआ था, मगर उस वक्त वहाँ जितने भी जंगली लोग रहते थे बिल्कुल वहशी और तरह तरह के वहमों में फंसे हुए थे। कोलंबस ने इन पर हुकूमत जमाना चाही तो उन्होंने मुकाबला किया। कोलंबस के साथी तादाद में कम थे और लड़ाई में पूरे न उतर सकते थे। आखिर सोचते सोचते उसे याद आ गया कि कल सूरज ग्रहण होगा। इस ख्याल के आते ही उसने वहशियों के सरदार को बुलाकर कहा, देखो, अगर तुम हमारी फरमाबरदारी न करोगे तो मैं सूरज को हुक्म दूंगा और वो तुम्हें जलाकर खाक स्याह कर देगा। उस वक्त तो वहशी चुपके से सुनते रहे, मगर दूसरे दिन जब सूरज को ग्रहण लगना शुरू हुआ तो सख्त घबराए। गरज कि कोलंबस को जादूगर और करामाती बुजुर्ग समझकर उसके पास हाज़िर हो गए और अतात कबूल कर ली। इल्म में कितनी ताकत है कि जो काम बहुत बड़ी फ़ौज न कर सकती थी, वो इल्म के एक नुक्ते ने ज़रा सी देर में कर दिया। चैप्टर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज नंबर 9.1 एग्जाम्पल नंबर 5। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको इसकी पहले 3 एग्जाम्पल हैं वो समझाता हूँ। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर 9.1 उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड इट्स लेंथ इज़ 132 मिलीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपने देखना है, गौर करना है इस क्वेश्चन के ऊपर, और उसमें से आपने वो चीज़ें निकालनी हैं जो गिवन है उसके अंदर। तो जैसे कि इसके अंदर क्या चीज़ें गिवन है, एक तो थीटा है हमारे पास 70 डिग्री और लेंथ है 132 मिलीमीटर, और आर मीन रेडियस आपने मालूम करना है, जैसा कि इसने क्वेश्चन में बोल दिया फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, गिवन चीज़ें हमने लिख ली, और उसके बाद एक जो अहम चीज़ है वो ये है कि थीटा जो होगा डिग्री में दिया गया है, तो सबसे पहले आपने इस डिग्री को क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। हमेशा डिग्री को कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में। तो ये देखें, अभी थीटा बराबर है 70 डिग्री, और जब बराबर आ जाएगा 70 के ऊपर डिग्री नहीं लिखेंगे, क्यों कि अभी हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180, साथ लिख देंगे रेडियंस।
हमें पता है पाई की जो वैल्यू है वो है 3.1416 और वो इसके नीचे आ जाएगा 180 डिग्री उसी तरह सॉरी। और क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो थीटा है वो आ जाएगा 11/9 रेडियन। वी नो डैट, हम जानते हैं कि इसका जो फार्मूला है वो थीटा L/R है। हमने क्या मालूम करना है, R मालूम करना है। तो जब R मालूम करना है हमने, तो क्या हो जाएगा, R लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा और थीटा जो है वो राइट साइड पे जब आएगा तो क्या हो जाएगा, वो L/थीटा बन जाएगा। हमने इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देनी है। किसकी, L हमारे पास है, थीटा की वैल्यू हमने रेडियन में मालूम कर ली हुई है, वो डालेंगे तो क्या हो जाएगा 132/11/9। और ये अब इधर डिवाइड हो रहा है तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो R की वैल्यू है वो 108 मिलीमीटर आ जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वेटोरियल आर्क सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 1 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसमें हमें थीटा जो है वो 1 डिग्री दिया गया है। टेकिंग द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ 6400 किलोमीटर। और इसमें हमें आर जो है रेडियस वो दे दिया गया है और दो चीज़ें हमारे पास हैं, थीटा और रेडियस। तो हमने मालूम क्या करना है, जैसे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है फाइंड द लेंथ, लेंथ हमने मालूम करना है, क्या, एल को मालूम करना है। तो इसी तरह हमने अभी गिवन डेटा है हमारे पास, थीटा बराबर है 1 डिग्री के। हमने इस थीटे को 1 डिग्री को क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है रेडियन में। जब हमारे पास डिग्री हो तो हमको उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई π/180। और पाई की वैल्यू हमें पता है 3.1416 और डिवाइडेड बाई 180 इसी तरह आ गया। ये रेडियन, ये हमारे पास है थीटा आ गया। वी नो डैट जो फार्मूला है थीटा बराबर है L/R के। और हमें क्या चीज़ मालूम करनी है, L इधर ही रहेगा, R लेफ़्ट साइड पे जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो L बराबर हो जाएगा थीटा इंटू R। इस फार्मूले के अंदर आपने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है थीटा की और R की। और थीटा हमारे पास क्या है 3.1416/180 मल्टीप्लाई R क्या है 6400 किलोमीटर। और अभी क्या है, ये देखें, ये पॉइंट को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट के जो राइट साइड पे जितने भी फिगर हैं उतने ज़ीरो लगा देते हैं और पॉइंट के नीचे 1 कर देते हैं। ठीक है, तो 180 है और इसको मल्टीप्लाई हमने क्या किया 1000 से, तो ये इसके वैल्यू आ गई। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट गए। 31,416 को मल्टीप्लाई कर दिया 64 से, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। सेम डिवाइडेड बाई 18,000। और इस 18,000 को हम जब डिवाइड करेंगे ऊपर वाली रकम से, जब डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो L की वैल्यू है वो आ गई 111.7 किलोमीटर। तो ये हमारे पास जो लेंथ है, जैसा कि क्वेश्चन में उसने पूछा था फाइंड द लेंथ, तो वो हमने मालूम कर लिया। सिंपल है, ये जो फार्मूला थीटा बराबर L/R, ये इसी के बेस के ऊपर 3 एग्जांपल हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। और तीसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 7, फाइंड correct to the nearest centimeter the distance of which a coin diameter 1 centimeter should be held so as to conceal the full moon
whose diameter subtends an angle of 31 minute at the eye of the observer on the earth। आपको ये फिगर बना हुआ एक नज़र आ रहा है। ये फिगर क्वेश्चन को देखते हुए बनाया गया है कि अभी आप ये देखें, लेट ओ जो है बी द आई ऑफ द ऑब्ज़र्वर। ये जो ओ पॉइंट है ये क्या है? आई ऑफ द ऑब्ज़र्वर। ऑब्ज़र्वर की आंख है, यहाँ से वो देख रहा है। और ये जो छोटी शक्ल आपको नज़र आ रही है ये एक सिक्का है, कॉइन। और ये जो बड़ी शक्ल बनाई गई है ये एक मून है, चांद। तो क्या कह रहा है? ए बी सी और डी बी द मून, ये मून है। एंड पी क्यू एस आर बी द कॉइन, सो डैट ए पी ओ and CSO are straight line segment। We know that Meyer PS, ये वाली जो PS बराबर है किसके? 1 सेंटीमीटर। जो कॉइन का बताया गया ना, डायामीटर, कॉइन ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर। ये डाया उसका, तो इसकी लेंथ हो जाएगी ये पूरी। मेयर एंगल AOC, ये क्या है हमारे पास? 31 मिनट। नाउ सिंस मेयर एंगल AOC बराबर है मेयर एंगल POS के, इज़ वेरी वेरी स्मॉल। अभी वो क्या कह रहा है कि PS कैन बी टेकन एज द आर्क ऑफ द सर्कल with center O and radius OP। हमने पहले पढ़ चुके हैं पहले लेक्चरों में कि ये जो यहाँ O से P तक है ये रेडियस है, और O से S तक ये भी रेडियस है। और दो रेडी के दरमियान जो होता है वो हमारा थीटा रेडियन होता है, एंगल होता है। और ये जो इसकी आर्क बनती है PS, ये आर्क है, इसको हम, इसकी ये लेंथ है, जैसा कि हमने फार्मूले में भी पहले प्रूव कर चुके हैं। नाउ OP बराबर है R के। OP, इसको हमने R का नाम दे दिया, ये रेडियस है। PS जो है वो L है 1 सेंटीमीटर। थीटा हमारे पास है 31 मिनट। मैंने आपको पहले बता दिया है कि थीटे को हमने क्या करना है, सबसे पहले अगर थीटा मिनट में है तो उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। और फिर जब थीटा जो एंगल होता है डिग्री में हो तो उसको हमने कन्वर्ट करना है किस में? रेडियन में। तो पहले ये 31 मिनट है, इसको डिवाइडेड बाई कर दिया 60 से, ये डिग्री बन गया। और फिर इस डिग्री को हमने π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरी रकम क्या होगी? रेडियन में कन्वर्ट होगी। अभी हमें पता है थीटा बराबर है L/R के, और R हमने मालूम करना है। और थीटा इधर आगे डिवाइड हो जाएगा और लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा। अभी इस फार्मूले के अंदर हमने क्या करना है, वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देनी है। L हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, और थीटा, ये पूरी वैल्यू जो है थीटे की, ये आपने ये नीचे उसके थीटे की जगह पे रख देना है। और क्या हो जाएगा, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रकम जो है चेंज हो जाएंगी, उल्ट हो जाएंगी। 31 ऊपर चला जाएगा, 60 नीचे रहेगा, पाई नीचे आ जाएगा, 180 ऊपर चला जाएगा, जैसे कि ये मैंने कर दिया। अभी 16 × 180 इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, 31 और पाई की वैल्यू है 3.146, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो आंसर आ गया है वो 110.89। तो ये आंसर जो है वो आ गया हमारे पास 110.89 सेंटीमीटर। तो ये जो फासला है अभी O से P तक, मतलब ऑब्जर्वर से कॉइन तक, वो कितना है? 111 सेंटीमीटर। Hence the coin should be held at an approximate distance of 111 centimeter from the observer's eye।
इसमें एक चीज़ नोट करना है आपने कि इफ़ द वैल्यू ऑफ पाई इज़ नॉट गिवन वी शैल टेक पाई बराबर 3.1416 के। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप अपना ख्याल कीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर।